All right, my colleagues Harish and Mohit Bhatt also joins us live on this broadcast. And Harish, to you first. All eyes will be on the Supreme Court today as it resumes its hearing in the Gyan Vapi case. The hearing in the Apex Court will start at 3 p.m. while the Varanasi Court has also been set for May 23rd as the next date of hearing in the view of the Supreme Court's direction. But the big news break that we have access here on Times Now is the plea that has now been filed by the Hindu petitioners. This is a fresh plea we are talking about, where they take us through the history and the entire monumental and space aspect of the temple. Yes, that's right. This, in fact, is the reply filed by the Hindu side in response to the petition filed by the Anjuman Intizamiya Masjid, that is a masjid side seeking quashing of the entire proceeding which is pending before the Varanasi Civil Court. And very significantly, the petition says that first, the Supreme Court bench led by Justice Chandrachud should decide on the exact religious character of the disputed structure, whether it is a mosque or a temple. Because while the Masjid side claims it's a mosque, the temple side, the Hindu side says that the religious character is that of a temple, given the fact that there cannot be any mosque in the country which has Hindu idols. And we'll have to wait and see, Harish, what exactly the court have to say. We'll also play out this latest reaction coming in from Sohan Lal. Joined by Sohan Lal Arya, who will be discussing more about the petitions those have been filed in the Gyan Vapi matter, and in fact there are several certain claims those are also coming out, and hence will be speaking and getting a view of his on the petitions those have been filed. Sir, सबसे पहले कई सारे अहम मुद्दों को आपने रखा है petition के अंदर, हमने पढ़ा जब उसमें ये भी लिखा गया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत ज्ञान वापी जो मंदिर या मस्जिद कॉम्प्लेक्स है वो नहीं होना चाहिए। यह सत्य है। जैसे धार्मिक स्थल विधेयक 1951 जो 1947 के बाद यह ज्ञान वापी मस्जिद या मस्जिद नहीं आता, क्योंकि उसका एक लॉ है, क्लॉज है 23 ग के अनुसार ये है कि 1947 के पूर्व की जो स्थिति है, 100 साल पूर्व हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो तो उस पर धार्मिक स्थल विधेयक लागू नहीं होता। जी सर, इसके अलावा एक बात ये भी है कि इसमें कोई वक्फ नहीं बनाया गया था, तो हाँ, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये वक्फ की संपत्ति ये होती है कि किसी व्यक्ति को कोई दान दिया हो या किसी के नाम किया गया हो, लेकिन औरंगजेब 8 अगस्त 1669 में हमारे देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर देवादिदेव काशीपुराधिपति मंदिर को ध्वस्त किया। इनको किसी ने दान नहीं दिया, वह जमीन किसी ने दान नहीं दिया और न खरीदा गया। तो जब खरीदा नहीं गया तो वक्फ की संपत्ति आती तो मस्जिद उसको कहा नहीं जाता है, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर दी गई जमीन को ही मस्जिद कहा जाता है। तो यह पूर्णतः जो है। और दूसरी चीज़, इन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी नहीं किया। हैरत की बात तो यह है, कभी आवेदन भी, हमने गहरा अध्ययन किया है, आज तक कभी आवेदन नहीं किया, इसलिए मस्जिद कहा नहीं जा सकता। सर, इसके अलावा वहाँ पे ये भी जानकारी है, आपके पिटीशन में लिखा गया है कि एक पुराना पीपल का पेड़ भी था जिसके आगे पीछे कई अन्य देवी देवताओं के भी पूजा पाठ होते थे, जिसकी तस्वीरें भी अब बाहर आ रही हैं। इनफैक्ट जो कल सर्वे की रिपोर्ट भी दी गई थी उसके अंदर भी लिखा गया था कि कई मंत्रोच्चारण देखने को मिले, मंत्र लिखे हुए थे। तो इस पर आपकी क्या ये प्रतिक्रिया है? जो पीपल का पेड़ था काफ़ी पुराना था, जर्जर था, वह टूट गया। जैसे साहू जो एक इस नागर शैली के बने हुए मंदिर में 9 जो है 8 शिलाखंड जो है खंभे थे जो है, उनमें जैसे केदारेश्वर था, जियोश्वर जो ज्योति मंडप था, श्रृंगार मंडप था, है ना, इस मंडप हुआ करते थे। तो अब ये आप कौन सा प्रश्न था आपका विशेष? पीपल के पेड़ के नीचे आप कह रहे हैं इतने सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ होती थी, तो अब वो कहाँ हैं? उसको लेकर मुसलमान जो कम्युनिटी है वो अभी भी यही कह रही है कि गलत है, सर्वे की रिपोर्ट भी गलत है, लेकिन कई सारे विटनेसेस का कहना है कि वाकई में ऐसा पेड़ था और कई देवी देवताओं के यहाँ पूजा होती। सर्वे की रिपोर्ट को यह कहना गलत है, जांच कमीशन को कहना गलत है, क्योंकि हम वादी थे, प्रतिवादी के भी थे, उनके वकील भी थे। हम लोग के जो भी जांच कमीशन मिला, जैसे जो है स्वस्तिक चिन्ह मिला, कमल के पुष्प की लकीरें मतलब कि एकदम लाइन से मिली, घंटियों की कतारें मिली, और जो है 2.5 फीट का संगमरमर मिला, और तो और ध्वंस आराध्य शिलाएँ मिली जो चीख के चिल्ला रही के मंदिर के यह चिन्ह है। अगर ये कहना कि यह जाँच कमीशन
झूठा है। तो उनके वकील क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी ईमानदारी से उनके जो है वकीलों की सहमति से ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी की जो टीम थी वह सब उपस्थित थी। यहाँ तक कि जो कुएं में शिवलिंग में हुआ वह भी उपस्थित थे। उसमें कालखंड में ये कहे फवारा है, तो हम कहे अगर फवारा है तो चला के दिखाइए। कह रहे तो हम बहुत पहले चलते देखे हैं, हम कब